नमस्कार। आज हम सभी फिर उपस्थित हुए हैं महामना कोचिंग संस्थान में साइंस के अगले टॉपिक में। जैसा कि कल हमने बताया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और इस दिन बच्चों का भी हम दिखा देंगे कि बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए। कल हमने जो बताया था, टॉपिक बताया था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा जब हम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब जानेंगे कि इमेज कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे वास्तविक बनता है, कैसे आभासी बनता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके आगे कहीं ना कहीं बहुत सहायता करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे कुछ बेसिक पॉइंट। ये थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे और समझेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? इंग्लिश में डिफिनीशन लिखा गया है, अभी पढ़ देंगे इसको भी, वैसे आपको हिंदी में समझाते हैं। वक्रता केंद्र किसी गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग, जो गोलीय दर्पण का केंद्र है वही वक्रता केंद्र होता है। अब वो कॉनकेव मिरर का हो या कॉन्वेक्स मिरर का हो, समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है, कल मैंने थोड़ा सा चर्चा इस पर किया भी था, आज फिर से डिफिनीशन के साथ में चर्चा कर देते हैं। इसका कोई एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, ठीक है। इसका जो केंद्र है ये खोखला गोला है अर्थात गोलीय दर्पण है। इसका ये जो भाग कट करके अलग हुआ अर्थात ये मिरर जो अलग हुआ, अगर हम इसके बाहरी भाग पर पॉलिश करते हैं तो ये कौन सा मिरर बना? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना? अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसी गोले का ये कटा हुआ भाग है, तो जो इसका सेंटर होगा, ठीक क्या होगा? इसका भी वही सेंटर होगा। और कल हमने बताया था पोल के बारे में, कल हमने पोल पढ़ा दिया है आप लोगों को, पीछे वीडियो है उसमें पढ़ लीजिएगा पोल क्या है। तो यहाँ जो है क्या होता है? पोल। यहाँ क्या है? पोल है। ये क्या है आपका? सी। तो यहाँ क्या होगा? सेंटर। ये किस दर्पण में है? अवतल दर्पण। अब ठीक इसी प्रकार से हम अवतल दर्पण का भी पढ़ेंगे, सॉरी उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है? तो हम इधर से गोला कट किए, ये बना। अब इसके हम अंदर भाग पर क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहे हैं या कलई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर कहाँ है? आगे यहाँ होगा। यहाँ क्यों होगा? क्योंकि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। इस गोलीय दर्पण से, स्फेरिकल मिरर से इस पार्ट को उठा करके अगर हम यहाँ ले आ रहे हैं और इसके अंदर के भाग पर कलई कर रहे हैं, ये कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा, ठीक है। कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा, ठीक। उत्तल दर्पण, ये क्या है? यहां पर क्या होता है? पोल होता है। तो ये क्या होगा? इसका सेंटर। किसका सेंटर? उत्तल दर्पण का, क्योंकि ये खोखले गोले से कटा हुआ एक भाग है। तो जो खोखले गोले का सेंटर होगा वही किसका सेंटर होगा? उत्तल दर्पण का सेंटर होगा और अवतल दर्पण का भी सेंटर होगा, जिसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं।
डिफिनीशन पढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब होता है जहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। जहां से प्रकाश क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, वही क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ये अभी यहाँ कहीं भी पॉलिश नहीं किया गया है, तो इसके जो दोनों सरफेस हैं वो क्या होंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब हम कहीं भी, चाहे अंदर के साइड में पॉलिश कर दें, अगर हम राइट साइड पॉलिश कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम इसको अंदर के भाग से पॉलिश कर दें तो जो उभरा हुआ भाग वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्फेयर, गोले का कटा हुआ भाग। दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, उसका भाग, किसका भाग? खोखले गोले का भाग, जो उसका सेंटर है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो खोखला गोला है उसका जो कटा हुआ भाग है, उसका जो सेंटर है, वही क्या होगा? उस खोखले गोले का वक्रता केंद्र होगा। वही गोलीय दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। जो खोखले गोले का वक्रता केंद्र है, वही गोलीय दर्पण का भी वक्रता केंद्र है। चित्र के माध्यम से समझ में आया आप लोग को? आप भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा हम फिर से बता देंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा एक बार चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, अगर इस पे कहीं भी पॉलिश नहीं की गई हो तो ये क्या होता है? सिंपल मिरर कह सकते हैं, एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग कह सकते हैं। जब हम इसके अंदर के साइड में या बाहरी साइड में पॉलिश कर देते हैं और एक सरफेस को हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं, तब वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में चेंज होता है। तभी वो क्या होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब हम किसी एक साइड, चाहे अंदर की साइड में, चाहे इनर साइड, चाहे आउटर साइड पे जब पॉलिश कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आई? अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, अब इसके पहले मैंने बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी मैंने बताया। दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना। जैसे हम इसको मानते हैं कि इसको बनाते हैं पहले कॉनकेव मिरर, बाहरी भाग पर इसको पॉलिश करेंगे। इसका पोल कहाँ होता है? बीच में, जहां पर इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आकर के पड़ती हैं बीच में, उनका जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है? पोल होता है। ठीक, और आपको पता है सेंटर कहाँ है? सेंटर यहाँ है। अब इस दोनों जो पॉइंट है इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, दूसरे पॉइंट को समझेंगे, इरेज करते हैं।
दूसरे पॉइंट को समझेंगे, ये कॉनकेव मिरर का था। अब कॉन्वेक्स मिरर में समझेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसके अंदर के भाग पर क्या की गई होती है, पॉलिश की गई। अंदर भाग इनर साइड में पॉलिश की गई होती है, और जो आउटर साइड होता है उसके पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। ठीक है, वो शाइनिंग होता है, शाइनिंग करता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो सके। सेम वही डिफिनीशन, इसके लिए भी क्या क्या ऐड करना है, इसके पोल को और किसको, सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, क्या है, मुख्य अक्ष। इन सबको ध्यान में देख लीजिए। और अब आगे पढ़ेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की जो परिभाषा है और चित्र के साथ में कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी जो चैनल पर वीडियो है विजिट करके एक बार जरूर देखें।